नमस्कार, मैं हूं रंजीतार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 20 सितंबर और दिन है शुक्रवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। तो समय हो चुका है बुलेटिन का। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो बहुत बड़ी खबर है दिल्ली को लेकर, यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी बनने वाली और उनके साथ 5 मंत्री लेंगे शपथ। वहीं आज की बुलेटिन में शेयर मार्केट को लेकर बहुत बड़ी खबर है जो कि आप सभी को सुनना बहुत जरूरी है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है आप सब। वहीं भारतीय बैंक्स को लेकर बहुत बड़ी खबर है, यानी कि जितने भी बैंक हैं कितने अवकाश होने वाले हैं आने वाले समय बैंक्स के। जब भी आप अगर बैंक जाना चाहते हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि बैंक कब खुलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस बुलेटिन को। तो आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में 5 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ, यानी नया चेहरा होंगे मुकेश अहलावत। पीटीआई भाषा ने आपके हवाले से बताया है कि दिल्ली में अतिशी के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे। वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन मंत्री पद बरकरार रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अतिशी के साथ सभी नेता शनिवार को मंत्री पद की शपथ लेंगे। वही अगली खबर फिर से दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के शांतिवन में भयानक सड़क हादसे में 5 लोग हुए घायल और कार के आर पार हुई रेलिंग। यानी शांतिवन दिल्ली में गुरुग्राम से जन्मदिन मनाकर लौट रहे डीयू के 4 छात्रों समेत 5 लोग सड़क हादसे में घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस शुरुआती जांच में पता चला है कि फोन में गाना बदलने के दौरान चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया था और इसके बाद कार एक रेलिंग में जाकर टकरा गई। रेलिंग कार के आर पार हो गई है। वही अगली खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर, यानी SC, ST और OBC आरक्षण पर बयान को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में 3 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर उनके खिलाफ दिल्ली के 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि जब वह भारत निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने का विचार करेगी। वही अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी ने एक बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम के आर्टिकल 370 पर दिए बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा जम्मू कश्मीर में कहा कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर पाकिस्तान बहुत उत्साह में है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही है और इनके घोषणा पत्र को पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। वही अगली खबर आ रही है बैंक को लेकर, यानी अगले 4 दिन तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अब कहां बंद रहेंगे तो आपको बता देता हूँ। राज्यों में 20 से 23 सितंबर के बीच अलग अलग कारणों के लिए बैंक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर ईद ए मिलाद उल नबी के बाद पहले जुमे 20 सितंबर और महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर 23 सितंबर को बैंक बंद रहेंगे। नारायण गुरु समाधि दिवस पर 21 सितंबर को केरल और साप्ताहिक छुट्टी के कारण 22 सितंबर को सभी राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। वही अगली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल व बीफ के अंश की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में तिरुपति मंदिर के प्रसाद बनाने के इस्तेमाल के लिए घी में मछली के तेल और बीफ के अंश की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की काप लैब ने इससे संबंधित रिपोर्ट जारी की है। मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। वही अगली खबर आ रही है बजाज को लेकर। MD ने कहा कि इस साल 20,000 तक जाएगा बजाज ऑटो का शेयर प्राइस। मौजूदा कीमत है 11,885। यानी बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज ने कहा कि इस साल कंपनी के शानदार प्रदर्शन के बाद इसके शेयर 20,000 तक पहुंच सकते हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE पर 11,885 पर बंद हुए और इससे पहले बजाज ने अनुमान लगाया था कि कंपनी के शेयर 12,000 तक पहुंच सकते हैं। इससे बुधवार को हासिल कर लिया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, यानी कृषि कानून की वापसी के बाद MSP पर बनी समिति की रिपोर्ट जल्दी होगी सार्वजनिक। यानी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बनी सीमित रिपोर्ट जल्द ही सार्वजनिक करेगी। उन्होंने कहा रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है और समिति लगातार इस पर काम कर रही है। केंद्र द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद समिति का गठन किया गया था। वहीं 11 दिन बाद बंद हो जाएगी SBI की स्पेशल FD स्कीम अमृत कलश। यानी SBI की 400 दिन की अवधि वाली स्पेशल FD स्कीम अमृत कलश सारे दिन में 30 सितंबर 2024 को बंद हो जाएगी। इस FD स्कीम के सामान्य नागरिकों को 7.10% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% का ब्याज देता है। वही SBI की 444 दिन की अवधि वाली FD स्कीम अमृत वृष्टि अगले साल मार्च 31 सितंबर को बंद होगी। अगली खबर है दिल्ली से। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गड्ढे को लेकर चूहों से जिम्मेदार ठहराने वाले कर्मचारी को निकाला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीच में बड़े गड्ढे
हुए और गड्ढे को लेकर जिम्मेवार चूहों को जिम्मेदार ठहराने वाले कर्मचारी को निकाल दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक केसीसी वेल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी को इस परियोजना के बारे में टेक्निकल जानकारी नहीं है। वहीं क्या है भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य? केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्र ग्रह के लिए 1236 करोड़ की लागत वाले वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य शुक्र ग्रह के वायुमंडल व भूविज्ञान को बढ़ोत्तर को बेहतर ढंग से समझना और इसके घने वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना है। इस मिशन के जरिए शुक्र में वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझाया जाएगा। वहीं अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में आज 12 घंटे तक बाधित रहेगी जलापूर्ति, सूची हुई जारी। यानी दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक मरम्मत कार्य के चलते दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12 घंटों तक जलापूर्ति बाधित रहेगी और इन इलाकों में सिविल लाइंस, हिंदूराव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोलबाग, पहाड़गंज, ओल्ड न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर और साथ में पूर्व पश्चिम इंद्रपुरी और छावनी के क्षेत्र कुछ हिस्से शामिल है। वही अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में डेंगू के 75 मामले दर्ज और पौड़ी में मिले 59 मरीज। उत्तराखंड में इन दिनों डेंगू का कहर जारी है और वही राज्य में अब तक कुल 75 मामले दर्ज किए गए। पौड़ी जिले में सबसे अधिक मामले मिले हैं और जहां डेंगू के 59 केस दर्ज किए गए, जबकि देहरादून में 9, हरिद्वार में 9, नैनीताल में 3, वहीं 3 उधम सिंह नगर में और एक मामला सामने और आया है। वही अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में बीजेपी विधायक समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज केस हुआ रेप का केस। यानी कर्नाटक में राजेश्वरी नगर में बीजेपी विधायक मुनिरत्न समेत 7 लोगों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और रेप का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक मुनिरत्न पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। मुनिरत्न पर एक कंडक्टर और चुलवा राजू को जान से मारने की धमकी देने की, जाति सूचक का अपशब्द कहने की और रिश्वत मांगने की भी आरोप है। वही अगली खबर आ रही है भारत और बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज को लेकर। भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के खिलाफ हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में हिंदू मक्कल काची नामक हिंदू संगठन ने कथित तौर पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा को लेकर भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन में सीरीज को रोकने जाने का आग्रह किया। संगठन के प्रमुख अर्जुन संपत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा के दौरान मंदिरों को नष्ट किया गया है, वहीं हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है, कांग्रेस व एनसी ने नदियों का पानी पाक में बहने दिया और हमने बांध बनवाए। कटरा जम्मू कश्मीर में गुरुवार को आयोजित एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस ने देश की नदियों के पानी को पाकिस्तान में बहने दिया, लेकिन हमने बांध बनवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस व पीडीपी ने इस क्षेत्र को घाव दिए हैं और आपको उन्हें हटाना होगा। बीजेपी ने आपके साथ हुए भेदभाव को खत्म किया है। वहीं अगली खबर है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में शामिल हुए मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित, यानी केंद्रीय मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने इसे लेकर एक्स पर लिखा कि कांग्रेस ने रमित का गर्मजोशी से स्वागत किया है और रमित ने रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली है। वही अगली खबर आ रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया था पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, उस प्रकार का बयान है। यानी ट्रंप के बयान पीएम मोदी से मिलूंगा, इस पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले मीटिंग फिक्स करने की जरूरत है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयान में अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलूंगा, इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहले हमें मीटिंग फिक्स करने की जरूरत है और फिर मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है। मंत्रालय ने आगे कहा, मैं इस समय मीटिंग को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकता। अगली खबर आ रही है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगाई झाड़ू। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुरुवार मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंची और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किए और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे। दोनों ने मंदिर में श्रमदान किया और साथ में वीडियो सामने आया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मंदिर में इको निर्मित कंपनी के कर्मचारी से बात करते हुए पूछा कि उन्हें कितना वेतन मिलता है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बहराइच में दिखा भेड़ियों का एक नया झुंड। यानी बहराइच यूपी में आदमखोर भेड़ियों को पकड़े जाने को लेकर नए भेड़ियों का झुंड देखा गया है। बुधवार को मगला गाँव में बीजेपी एमएलसी पदम सेन चौधरी के फार्म हाउस के पास 4 भेड़िए दिखे गए और ग्रामीणों ने झुंड में लंगड़ा आदमखोर भेड़िया देखने का दावा किया है, जिससे प्रशासन ने इनकार किया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारी भेड़ियों के पैरों के निशान मिले हैं। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में फिर हुई ट्रेन पलटने की साजिश और रेलवे ट्रैक पर रखा मिला 7 मीटर लंबा खंभा। यानी रामपुर यूपी में ट्रेन पलटने की साजिश हुई है और रेलवे ट्रैक पर 7 मीटर लंबा खंभा मिला है। वहीं बीच में देहरादून एक्सप्रेस गुजर रही थी। लोको पायलट ने इमरजेंसी के ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका और वह हादसे से टाल दिया गया। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं अगली खबर आ रही है कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म को लेकर। यानी 25 सितंबर तक कंगना की इमरजेंसी रिलीज पर फैसला।
CBFC देगा, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की आगामी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को 25 सितंबर तक फैसला लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि CBFC से कहा कि वह मामले में चुपचाप न बैठे, फैसला ले कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं। CBFC ने इमरजेंसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया है। वही अगली खबर आ रही है शेयर मार्केट को लेकर, यानी निफ्टी बैंक को लेकर, यानी इतिहास में पहली बार 53,000 अंक के पार पहुंचा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक गुरुवार को इतिहास में पहली बार 53,000 अंक के पार पहुंच गया और निफ्टी बैंक 285.20 अंक चढ़कर 53,037.60 अंकों पर बंद हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 50 बेसिस पॉइंट घटाने के बाद यह वृद्धि हुई है। दरअसल अमेरिका फेडरल रिजर्व ब्याज दर में 4 साल में पहली कटौती की है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने बयान देते हुए कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के दरिंदे ठीक नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक जनसभा में कहा कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, उसी प्रकार वैसे ही बेटियों की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करने वाले सपा के दरिंदे कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ सपा नेता का जिक्र कर कहा कि ये लोग गरीबों की जमीन पर कब्जा करते हैं और अराजकता फैलाते हैं। वही अगली खबर आ रही है हाईकोर्ट को लेकर, यानी दिल्ली प्रवासियों की है। नौकरी के लिए किसी भी राज्य के जाति प्रमाण पत्र को वैध मानते हुए हाईकोर्ट ने इस प्रकार का बयान दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के चलते दिल्ली शहर प्रवासियों का है और किसी भी राज्य का जाति प्रमाण पत्र यहाँ वैध है। कोर्ट ने राजस्थान के ऐसी प्रमाण पत्र वाले शख्स की स्टाफ नर्स पद पर नियुक्ति के पक्ष में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसले के खिलाफ दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपील खारिज की है। अगली खबर है मध्य प्रदेश से, यानी मोबाइल छीनकर युवक को जबरन बीजेपी की सदस्यता दिलाने की एमपी में हुई कोशिश, केस दर्ज हो गया है। छतरपुर मध्य प्रदेश के एक युवक का मोबाइल छीनकर जबरन बीजेपी की सदस्यता दिलाने की कोशिश और उसके साथ मारपीट होने का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों के केस दर्ज किया है। पीड़ित यूपी का रहने वाला है, वह फिलहाल NHAI के एक इंजीनियर की गाड़ी चलाता है। वही अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में दलितों को डराने की जरूरत नहीं। बिहार में 21 घर जलाए जाने के बाद गिरफ्तारी पर GDO ने इस प्रकार के बयान दिया है। बिहार में दबंगों द्वारा महादलित टोला के करीब 21 घरों को आग लगाए जाने के बाद घटना में 15 आरोपियों को गिरफ्तार को लेकर JDO के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि दलितों को डराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरी स्थिति को बहुत गंभीरता से संभाला है और पुलिस मौके पर मौजूद है। वही अगली खबर आ रही है भारतीय कर्मचारी को लेकर, यानी इस प्रकार का रिपोर्ट के द्वारा खुलासा किया जा रहा है कि 70% भारतीय कर्मचारी अपनी जॉब से खुश नहीं है। यानी हैप्पीएस्ट प्लेसेस टू वर्क की एक रिपोर्ट के हैप्पीनेस एट वर्क के मुताबिक 70% भारतीय कर्मचारी अपनी नौकरी से खुश नहीं है और रिपोर्ट के मुताबिक टेक कंपनी में सबसे ज्यादा 40% कर्मचारी अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में महज 20% कर्मचारी ही अपनी नौकरी से खुश हैं, जबकि 80% कर्मचारी नाखुश हैं। वही अगली खबर आ रही है उत्तराखंड के देहरादून से, यानी आम आदमी बनकर ठेके पर पहुंचे देहरादून के DM लगाया 50,000 का फाइन। देहरादून उत्तराखंड के DM सविन बंसल ने बुधवार रात को ओल्ड मसूरी और राजपुर रोड पर एक आम आदमी बनकर शराब के ठेकों पर औचक निरीक्षण किया। एक ठेके पर सेल्समैन ने DM को 660 की बोतल को 680 में दिया, जिसके बाद उन्होंने ठेका के मालिक पर 50,000 का जुर्माना लगाया और कुछ जगह सेल्समैन का बर्ताव बदतमीजी भरा रहा। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर, यानी शपथ को लेकर आपने पुष्टि की है कि अतिशी शनिवार को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेगी। आम आदमी पार्टी ने बताया कि अतिशी आगामी शनिवार को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे और उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे और इसके साथ ही अतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे संभालने वाली तीसरी महिला बन जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अगर आप लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।